इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का इतिहास। इजराइल का निर्माण। इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ से देखी जा सकती है, जब फिलिस्तीन में यहूदियों के आप्रवासन की वृद्धि हुई, जिससे यहूदी आगंतुकों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी की थी, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह नेशनल होम फॉर द जूविश पीपल की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था, जो फिलिस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करता, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे हिंसा भड़क। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिसने भविष्य के तनाव की नींव रखी। आरंभिक संबंध और हमास का उदय। इजराइल हमास संघर्ष के वर्तमान स्वरूप के बीज 1980 के दशक के उत्तरार्ध में देखे जा सकते हैं, जब पहला इंतिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठा था। इसी अवधि में एक इस्लामी संगठन हमास का उदय हुआ। इसने जल्द ही इजरायली कब्जे और फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट फतह के विरुद्ध एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता हासिल कर ली। इजराइल ने आरंभ में तोफतह के लिए एक प्रतिसंतुलनकारी शक्ति के रूप हमास के अस्तित्व को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे हमास का प्रभाव बढ़ता गया, इजराइल के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। ओस्लो समझौता और दूसरा इंतिफादा। 1990 के दशक के आरंभ में ओस्लो समझौते ओस्लो अकॉर्ड्स से फिलिस्तीनी प्राधिकरण पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों से इजराइल की आंशिक वापसी देखने को मिली। हालांकि आगे यह शांति प्रक्रिया रुक गई, जिससे निराशा और हिंसा का प्रसार हुआ तथा इसकी परिणति दूसरे इंतिफादा 2000 से 2005 के रूप में हुई। इस अवधि के दौरान हमास ने इजरायली नागरिकों के विरुद्ध आत्मघाती बमबारी और रॉकेट हमले तेज कर दिए। गाजा पर कब्जा और नाकेबंदी। वर्ष 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव में हमास की जीत हुई, जिससे फतह के प्रभुत्व वाले पा के साथ तनाव बढ़ गया। वर्ष 2007 में हमास ने बलपूर्वक गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि वेस्ट बैंक पर फतह का नियंत्रण बना रहा। इजराइल ने हथियारों की तस्करी और हमलों को रोकने के लिए गाजा की नाकेबंदी कर रखी है, जिसने गाजा के निवासियों के लिए मानवीय चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया है। बारंबार संघर्ष और युद्ध विराम। इजराइल और हमास के बीच बार बार गंभीर झड़पों की स्थिति बनी है, जिनमें ऑपरेशन कास्ट लीड 2008 से 2009, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012 और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014 शामिल हैं। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। यरूशलेम में इजरायली नीतियों, जिनमें शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों की योजनाबद्ध बेदखली और अल-अक्सा मस्जिद परिसर तक पहुंच को प्रतिबंधित करना शामिल था, ने वर्ष 2021 में तनावों को बढ़ाया। हमास ने यरूशलेम और अन्य इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए। इन कार्रवाइयों में 250 से अधिक फिलिस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए। अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के समर्थन से मिस्र द्वारा दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कराया गया। वर्तमान में जारी इजराइल हमास संघर्ष।
वर्तमान में जारी इजराइल हमास संघर्ष भूमि, संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जारी और जटिल विवाद का ही एक अंग है। इस संघर्ष का आरंभ 7 अक्टूबर 2023 को हुआ जब हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजरायली क्षेत्रों पर हजारों रॉकेट दागे गए और उसके सशस्त्र उग्रवादी इजराइल की सीमा में घुस आए। इजराइल ने गाजा पर भारी हवाई हमलों के साथ जवाब दिया है और एक संभावित जमीनी आक्रमण के लिए अपने सैनिकों की लामबंदी की है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और गाजा में व्यापक तबाही देखी जा रही है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े प्रमुख स्थल। अल अक्सा मस्जिद, यह इस्लामी आस्था के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ, नोबल सैंक्चुएरी और यहूदी टेम्पल माउंट के रूप में चिह्नित करते हैं। यह स्थल यरूशलेम के पुराने शहर का अंग है, जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों के लिए ही पवित्र है। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पड़ोस में स्थित है। वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फिलिस्तीनी भूभाग में इजराइल राज्य की स्थापना की गई तो लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। उन फिलिस्तीनी परिवारों में से 28 परिवार पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में जाकर बस गए थे। वेस्ट बैंक एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी मृत सागर का एक बड़ा भाग भी शामिल है। अरब-इजराइल युद्ध 1948 के बाद इस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे वापस छीन लिया और तब से इस पर नियंत्रण रखता है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 के बाद इस पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर और इसके अधिकांश भूभाग के दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण छोड़ दिया था। वर्ष 2005 में इजराइल ने एक तरफा तरीके से इस भूभाग से यहूदी बस्तियों को हटा लिया, हालांकि इसने यहां तक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को नियंत्रित करना जारी रखा है। गोलन हाइट्स एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पठार है, जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से जीत लिया था। इजराइल ने वर्ष 1981 में इस क्षेत्र पर प्रभावी रूप से कब्जा कर लिया। वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलन हाइट्स को इजराइल के अंग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। क्या है इजराइल और फिलिस्तीन की मांगे? इजराइल की मांगे। नंबर 1, इजराइल एक राज्य के रूप में अपनी यहूदी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है, साथ ही अधिकृत क्षेत्रों पर अपनी बसावट और नियंत्रण का विस्तार भी करना चाहता है। नंबर 2, इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीनी उसके अस्तित्व के अधिकार को चिह्नित करें और हिंसा का त्याग करें। नंबर 3, इजराइल यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी और उसके पवित्र स्थलों तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता है। फिलिस्तीन की मांगे। नंबर 1, फिलिस्तीन वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है, जिस पर वर्ष 1967 से इजराइल का कब्जा है। नंबर 2, फिलिस्तीन चाहता है कि इजरायली अपना सैन्य कब्जा एवं नाकाबंदी खत्म करें और बस्तियां खाली कर दें। नंबर 3, फिलिस्तीन भी चाहता है कि यरूशलेम उसकी राजधानी बने और उसके पवित्र स्थलों तक उसकी पहुंच हो। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आगे पार्ट 2 में जानें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं।